डीजे हल्दी और केजी हल्दी में अगस्त 2020 में हुए तशद्दुद के मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक अहम और काबिल तवज्जो फैसला सुनाते हुए बाज़ कैदियों को जुज़वी राहत फराहम की है। ये केस गुज़िश्ता कई बरसों से ज़ेर समाअत था और इसमें बड़ी तादाद में अफराद जेल में कैद रहे। ये तशद्दुद दरअसल 11 अगस्त 2020 की रात उस वक्त भड़का जब एक मुतनाज़ा सोशल मीडिया पोस्ट सामने आई जो मुबैना तौर पर नवीन नामी शख्स ने शेयर की थी और वो उस वक्त के कांग्रेस रुकन असेंबली अखंड श्रीनिवास मूर्ति का भांजा बताया जा रहा था। इस पोस्ट को मजहबी तौर पर तौहीन आमेज करार दिया गया, जिसके बाद बड़ी तादाद में लोग एहतजाज के लिए सड़कों पर निकल आए। सूरत हाल उस वक्त काबू से बाहर हो गई जब मुश्तइल हुजूम ने डीजे हल्दी और केजी हल्दी पुलिस स्टेशंस पर हमले किए, पुलिस की गाड़ियों को नजर आतिश किया और सरकारी और निजी इमलाक को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में 3 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। मामले की तहकीकात नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हवाले की गई। इस केस में खुसूसी NIA अदालत ने बाज़ मुल्ज़िमान को जुर्म कबूल करने पर 7 साल कैद की सज़ा सुनाई थी, लेकिन मुल्ज़िमान की जानिब से सीनियर एडवोकेट सिराजुद्दीन ने हाई कोर्ट में मौक़िफ़ पेश किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई अफराद ने जुर्म, दबाव, मजबूरी या जल्दी रिहाई की उम्मीद में कबूल कर लिया था, हालांकि वो पहले ही 5 साल से ज़्यादा अरसा जेल में गुजार चुके हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट ने 7 साल की सज़ा को कम करके 6 साल कर दिया है। इस कानूनी और समाजी जद्दोजहद में कई अहम शख्सियात ने किरदार अदा किया, जिनमें मुफ्ती डॉक्टर मकसूद इमरान रशादी, MLA AC श्रीनिवास और दीगर समाजी और कानूनी नुमाइंदे शामिल हैं, जिन्होंने इंसाफ, इंसानी हमदर्दी और आईनी उसूलों के तहत कैदियों के हुकूक के लिए आवाज़ उठाई। फैसला बहुत अच्छा हुआ। हमारा हक में अल्लाह का, मेरा मालिक का बहुत बड़ा एहसान हमारा हक में फैसला दिया। 2 जज साहब ने भी सुन के हमारा इसमें क्या 7 साल दिए थे, उसे क्या करें, उन्होंने हमें 5 साल को अपील करने में उन्होंने 5.5 होगी, उससे बेहतर है 6 साल करतूंगों को 6 साल सजा दिए, 1 साल कम करे। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान। उसमें हमारे सिराज भाई लाहिर साहब, हमारे इमरान मसूद साहब, AC श्रीनिवास साहब, इनके बहुत जिनिया के बहुत मेहनत ही। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान, अल्लाह इसका अजर उनको दें दे। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान हमारे ऊपर। मेरी बेटी के रिश्ते के वास्ते मैं परेल में आया था, आपको आज मैं भी कोर्ट को गया था। आज कोर्ट को जाकर मैं भी सामने खड़ को देखो बहुत आर्ग्यूमेंट करे। अल्लाह का एहसान, उन्होंने फैसला बहुत अच्छा दिए। बहुत बड़ा एहसान मेरा मालिक का हमारे ऊपर। तो इसके बाद क्या फिर से कोर्ट को फिरने का रहता है? नहीं, ये केस में तो क्या भी फिरने का नहीं रहता, ये केस तो खत्म हुआ था ऑलरेडी। मेरे ऊपर 9 केसा बॉडी वारंट अल्लाह को रखी। अल्लाह चाह तो इंशाल्लाह वो भी प्ली गिल्टी कर लो को। उसके बारे में भी सिराज साहब को बोल को हूँ मैं, उसमें भी मुझे प्ली गिल्टी करा को कंकरन करा डालो, मुझे नको ये नहीं होता फिरने तो वो बोल को हूँ। इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ वो बोली, अल्लाह की मदद उसमें होना इंशाल्लाह होगा तो कम हो जाता। तो कैसा ये फैसला लिया आपने? हमारी मजबूरी के वास्ते, हमारा घर के हालात के ऊपर हमारा मजबूरी है, हमारा घर के हालात है, बच्चे ही घर में, हमें कोई भी खास घर में नहीं, भाड़े के घर में ही सो हमारी बहुत हालात खराब हो गई थी, ना कौन भी फोर्स करे नहीं, हमारी हालात के ऊपर हमें डिसीजन लिया। सो ये तो बहुत सारे जगह बोल रही है फैसला जो है गलत फैसला। नहीं, क्या भी नहीं, हमारा वास्ते बेहतरीन फैसला है। अब जो हुआ वो अल्लाह का, आज भी बहुत अच्छा बेहतरीन फैसला हुआ आज हमारा वास्ते। तो क्या कहना चाहेंगे? अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान, जो काम किए हैं पीछे, अल्लाह का एहसान बहुत बड़ा, बहुत दुनिया का काम है। अल्लाह सिराज साहब की उम्र में तरक्की अता फरमा को सेहत और तंदुरुस्ती दे को। अल्लाह बहुत मेहनत पड़ी, उनको इसका अजर मिलता है इंशाअल्लाह। बेल करा कह रहा था, कहीं को बेल नहीं कराए? नहीं होता साहब, बहुत के तो बहुत तकलीफ है। 10 साल 11 साल 12 साल 15 साल से अंदर चल रही आदमियाँ बेल कराने के वास्ते उनको बेला नहीं हो रही। हमारे केस में भी हमने भी 5 साल इंतजार करे, हमने भी बेला नहीं होने में हमें डिसीजन लिया। सो पता आसानी से बेला नहीं हो रही। अल्लाह है, सबको भी अल्लाह एक हिदायत देखो क्या तो भी कर लिया तो बहुत अच्छा है, इसमें बहुत फायदा है। हमें जो 7 साल खुबले है उसके बाद पूरी जगह बेला हुए सो, सुप्रीम कोर्ट भी होता, 6 कोर्ट भी होता, हमें खुबले बाद बेला दिया सो, उससे पहले कौन भी दिए नहीं थे बेला। अब वो हमें खुबले, अब देखो 1 साल कम हो गया है, अब इन्हों यश ले लो, मुद्दा ले लो, सुप्रीम कोर्ट को भी जाती, यहाँ 6 साल होगी सजा, 6 साल होगी ना, उन्होंने ऑलरेडी 6 साल में ही, अब तुम्हें उनको बेला दियो को यश मुद्दा ले लग जाती। मेहनत पड़े सो कौन की फायदा कौन की उठा लेती।
बहुत अच्छे। तो 6 साल जो हुआ, 1 साल जो कम हुआ, खुशी है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है हमारे ऊपर, अल्लाह का एहसान है। तो इस दौरान जो है घर की हालत में बहुत बहुत खराब है हालत, बहुत खराब है। बच्ची का रिश्ता था वो आया सो में क्या कि हमारे हाथ से क्या होता वो कर लो, वो हमें जारी। आज हमें मैं जाने का है, सब 5:30 बजे मैं जाना। अल्लाह का एहसान एक को नहीं, जो 3 लोग जो KGLD के केस में प्लीड गिल्टी करे थे, जिनको उम्मीद थी कि 5 साल होने की उम्मीद थी, जो 7 साल हो गए। उसके बाद में हम लोगों ने हाईकोर्ट को अपील किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का करना ये हुआ कि हमारे 2 जज साहबों के दिल में भी अल्लाह ताला ने रहम डाला। अभी बल्कि 5.5 साल उनके खत्म हो चुके हैं, 5 साल 5 महीने, अभी बाकी एक 5-6 महीने रहने का पड़ेगा। 6 साल कर दिया उन्होंने, 7 साल की सजा को 1 साल रिड्यूस करके 6 साल कर दिए। तो इंशाअल्लाह अभी एक 5 महीने 6 महीने उनके बाकी रहेंगे तो बाहर आ जाएंगे। इसमें भी गवर्नमेंट चाहे, इसमें भी इंशाअल्लाह IG को 2 महीने का पावर है रिमिशन, यानी कि मतलब सजा को माफ करने का। फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ प्रिजन्स को 1 महीना सजा माफ करने का पावर है। फिर अगर ये काम करेंगे, अंदर काम अलर्ट होगा तो 1 महीने के 6 दिन 7 दिन 8 दिन काम के ऊपर डिपेंड होता है। कुल मिला के कम से कम अगर कम करेंगे तो 4 महीने कम हो जाएंगे। इंशाअल्लाह अगर कोशिश करेंगे तो रमजान में बाहर आ जाएंगे या रमजान के बाद बाहर आ जाएंगे। 3 लोगों ने जो भी कबूल किया था, 7 साल हुई थी, उनके 6 साल हो गए। ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला की तरफ से एक मदद है। अल्लाह ताला उनके कुर्बानियों को कबूल फरमाए। 3 में से एक ही हुई है या तीनों को हो रहा है? तीनों को हुई है, तीनों को हमने अपील किया था। आज केस था हाईकोर्ट के अंदर, वो भी परेल के ऊपर आए थे हमारे आसिफ भाई भी, वो भी मौजूद थे। बहस हुई, आर्गुमेंट्स हुआ, वो भी मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनके हक में एक रहम का फैसला किया। तो तीनों एक साथ बाहर आएंगे? हाँ इंशाल्लाह, बल्कि उनकी सजा 6 साल खत्म होने के बाद आ जाएंगे। तो मतलब तीनों एक साथ आएंगे? तीनों एक साथ आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो इसमें कई सारे जो है बातें उठी थी, कई सारे लोग नाराज भी थे इस फैसले को लेकर, तो क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इसके बाद जो है कई सारे बातें सामने आई कि इनको बार बार फिर जेल जाना पड़ेगा, इनको परेशानी उठाना पड़ेगी बाद में, इस तरीके की बातें उठ रहे थे। नहीं, देखो कई लोग कोई बात कर ले, हमें कुछ फर्क नहीं है। जो काम हमने अल्लाह को राजी करने के लिए, तो अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह राजी हो। ना इसमें हमारा जाती मुफात है, ना हमारा कोई इसमें कुछ फायदा है। बस कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ना पूछ ले कि मेरी उम्मत मेरे लिए ये मेरे नाम से कैद के अंदर थी, तुम्हें हमने इल्म दिया था, अल्लाह ताला ने इल्म दिया, हमारे हाथ में हुनर दिया, वकालत दी, क्या इस वकालत से हम इसका फायदा उठा सकते हैं? कल क़यामत के दिन मैं भी मुजरिम हो के अल्लाह के सामने पेश होने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ऊपर जो दंगे हुए, गलाटे हुए, तो इसमें जो लोग कैद में गए उनके लिए नबी तो हमारे भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि मेरी तरफ से मैं जितनी भरपूर कोशिश कर सकूं ये मेरे हाथ से मैंने किया। बाकी रही बात बेल्स की, बेल भी हो रहे हैं, हाई सुप्रीम कोर्ट में हो रहे हैं। अब जब तक के वो बेल होकर बाहर आ जाए, ये उनसे पहले बाहर आ जाएंगे, ये बस। और बेल में और इसमें क्या फर्क है बोले तो, बेल होने के बाद में और 10-12 साल केस चलेंगे। बाकी केसेस बहुत से ऐसे केसेस है 12 साल 13 साल 15 साल 19 साल हो गए, भी अभी तक केस खत्म नहीं हुए। ब्लास्ट के केसेस, बहुत केसेस। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया, मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह। यानी कि इनकी सजा पूरी खत्म होने के बाद में फिर से इनको कोर्ट जाना नहीं पड़ेगा? सजा खत्म, ना कोर्ट को जाना पड़ेगा ना जेल को जाना पड़ेगा। अभी 5 महीने हैं उनके, 5 महीने खत्म होने के बाद 5-6 महीने होने के बाद बाहर आ जाने से बस उनका जेल का कोर्ट का कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने जो किया, उन्होंने अपना जन्म वॉलंटरीली कबूल किया है। क्यों कबूल किया? कंप्लेंट देने गए थे, फिर भी मजबूरी से कबूल किया। घरों की हालत ठीक नहीं है, मजबूरियां हैं, परेशानियां हैं, दुश्वारियां हैं, हालात ठीक नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है अल्लाह के सिवा। इसीलिए इन्होंने मशवरा किया। तो बाकायदा जज साहब ने कन्विंस भी हुए इंशाअल्लाह। तो 7 साल जो हुई थी उसके बाद में वो 6 साल हो गई। 6 साल के बाद भी और 5 महीने बाकी हैं इंशाअल्लाह। अभी 5 महीने में से भी अगर गवर्नमेंट सरकार चाहिए तो 3 या 4 महीने खत्म होगी, तो 1-2 महीने में बाहर आ जाएंगे ये इंशाअल्लाह। हजरत मौलाना मकसूद इमरान साहब हजरत और बाकी दीगर उलमा हजरत, उनका कोऑपरेशन रहा, उनसे लगातार राब्ता रहा।
तो इन लोगों को भी थोड़ी देर के लिए गलत लगा के जब कबूल लिए, जब 5 साल की जगह 7 साल हो गया बोल के, फिर अल्लाह के फैसले में देर है अंधेर नहीं है जो है। अल्हम्दुलिल्लाह बेशक अल्लाह के फैसले में देर थी लेकिन बेहतरीन फैसला हुआ, बल्कि 5.5 साल उन्होंने खत्म भी कर दिए। और बाकी 4-5 महीने अगर बेल के लिए भी चलेंगे तो 4-5 महीने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये लग ही जाएंगे। तो जब तक बेल का मामला हो जाएगा तब तक ये बाकी आ भी जाएंगे। फिर बेल के बाद श्योरिटी की फॉर्मेलिटीज, फिर श्योरिटी के बाद फिर 10-12 साल केस को फिरो, विटनेस आओ, फिर कोर्ट को नहीं आए, वारंट आए, ये सब प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। बाकी जो आसिफ भाई ने बताया कि और उनके ऊपर 9 केस बॉडी वारंट रखे हैं, उन्होंने अपनी तरफ से फैसला लिया है कि वो बाकी 9 केसों में भी एप्लीकेशन डाल के प्लीड गिल्टी कर लेंगे ताकि ये सारे केसेस एक ही साथ 6 साल हो जाए और 6 साल के बाद फिर हम हाई कोर्ट में डाल के उसको कंकरेंट करके पूरी सजा खत्म करके पूरी तरह से पाक साफ होके बाहर आ जाए। ये हम लोगों ने जो काम किया है सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए किया है और उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह ताला राजी हो जाए, क्योंकि अल्लाह की पकड़ से कोई बच नहीं सकता। कम से कम अल्लाह के पास हमें एक बहाना तो मिल जाए। मैं, हमारी पूरी टीम, हमारे साथी और भी 6-7 हमारे कोलीग्स हैं ऑफिस के, हमारे वसीम, मोइन, हमारे साथ सब साथी हैं, उन लोगों ने लगातार मेहनत की है, सिर्फ ना दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, किसी के पास पैसे लेने नहीं या पैसे माल कमाने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए क्या है। बाकी आप लोगों से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारी मेहनत को, हमारे इरादों को कबूल करे, क़यामत के दिन उसका अजर दे। और हमारे मौलाना मकसूद इमरान साहब हो, हमारे मुफ्ती इफ्तिखार साहब हो, हमारे ज़ैनुलाब्दीन हजरत हो, सलाहुद्दीन हजरत, आसिफ हजरत, हमारे हनीफ हजरत है, इन लोगों ने लगातार जब से ये हुआ, जब से लगातार फिक्र कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। ये सब अल्लाह ताला उनकी सब मेहनतों को, सब उनके कामों को कबूल करे। बाकी हमारे AMIM के शरफुद्दीन साहब हैं और उनके साथ मजहर साहब हैं, इन लोगों ने भी लगातार, उन्होंने शफीक भाई, मुजीर भाई, इन लोगों ने भी लगातार इसके पीछे दुआएं भी की, कोशिशें भी की और फिक्र भी किया। इन सब की दुआओं से अल्लाह ताला हम सब के मौलमा की हो या दीगर हजरात की हो, हम सब की दुआओं को, हम सब की मेहनतों को अल्लाह ताला इसका अजर दुनिया में ना दे लेकिन आखिरत में इसका जरूर अजर दे, ताकि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम पर जो लोग अहबाब अंदर हैं उन लोगों के लिए काम किया है। बस ये उम्मीद करते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत वाजिब फरमाए हम सब।